डियर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 6 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसकी एक ही एक्सरसाइज है 12.1 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा, इससे पहले जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वाला, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें सारे प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज, टर्म्स और जितनी भी एग्जांपल हैं इस एक्सरसाइज से पहले वो सारी की सारी मैंने शेयर की हैं। उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, तब आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड जम्मू कश्मीर। आपके पास एक वर्ड है जम्मू कश्मीर, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक वर्ड है जम्मू कश्मीर आर ऑन सेपरेट कार्ड। आपने मुख्तलिफ कार्ड लेने हैं। कार्ड लेने के बाद इस जो वर्ड है इसके लेटर को बारी बारी हर कार्ड के ऊपर लिखना है। जे ए एम, एम दो दफा लिखना है, यू लिखना है, इस तरह करके फेस डाउन ऑन द टेबल, यानी फेस डाउन से मरादा उल्टे करके आप रख दें। सारे के सारे कार्ड के ऊपर ये लेटर लिख के उनको उल्टा रख दें। इफ यू पिक ए कार्ड, अगर आप उनमें से एक कार्ड को पिक करते हैं एट रैंडम, रैंडमली पिक करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लेटर विल बी जे एंड के। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी है, क्योंकि कार्ड आपने एक पिक करना है, कार्ड आपने एक पिक करना है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जे एंड के की, दोनों की। तो जब एक कार्ड पिक करेंगे तो हम एक ही प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो दोबारा देख लें, एक वर्ड है जम्मू कश्मीर, इसके जो लेटर हैं ये सारे के सारे ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लेटर हैं इसके, उनको कार्ड पे लिख के उनको फेस डाउन कर दें, टेबल पे उल्टा रख दें। फिर रैंडमली आपने एक कार्ड पिक करना है और आपने जे या के की जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके आने के चांसेस कितने हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। वो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इवेंट ये है, हम ये चाहते हैं जे आए या के आए, ये हमारे पास एक इवेंट हम ये चाहते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे मैं एक दफा लिख भी देता हूं, सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको एनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है कि ये वर्ड जो सारे हैं ये कितने हैं, ये वर्ड सारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जो लेटर हैं, 12 जो लेटर है कार्ड पे लिखे हुए हैं, ये 12 के 12 हमारे जो है वो सैंपल स्पेस कहलाएंगे। यानी किसी को भी पिक करें तो कोई भी जो लेटर है वो आ सकता है, यू आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है, यानी कुछ भी आ सकता है। टोटल जो आउटकम्स हैं, जो टोटल आउटकम्स हैं, ये बेसिकली टोटल आउटकम्स हैं वो 12 हैं। अब लेट्स सपोज हमारा जो इवेंट है, हमारा जो इवेंट है, यहां पे लिख लें नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। इवेंट जो हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कार्ड के ऊपर नंबर है वो कौन से हैं, जे और के। जे और के कौन से हैं, जे आ जाए या के आ जाए, ये दोनों में से कोई भी एक आ जाए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारे क्या होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ इवेंट, वो कितने हैं, 1 2, वो कितने हैं, 2। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमारा इवेंट है, इवेंट ये होता है जे आए या के आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है जी हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट 2 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास कितनी है, 12 है, ठीक है। इसको बेशक ब्रैकेट्स ना लगाएं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट के बगैर ही लिखें। तो ये आएगा 2 1/6,
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6। इसका बुक के लास्ट के ऊपर 1/5 भी आंसर लिखा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपके लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो है वो क्लास 8 में मैंने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक कवर किया, तो उसमें वो चीज़ मौजूद है, वो आपके लेवल पे नहीं है। आपको ये सिंपल ही है, तो इसका 1/6 ही हमारे पास आंसर आएगा। नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस एट। तो आपने एक लूडो का दाना, लूडो खेलते हुए जो दाना होता है उसके ऊपर फेंकते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। जब आप उसको ऊपर फेंकें तो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रोलिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। और रोलिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 से छोटे और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन में 3 जो है वो क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन दिए गए, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एनएस। एनएस से मुराद है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। वो क्या है, लूडो के दाने के वो फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ इसके ऊपर दाने के ऊपर नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होते। तो ये हो जाएगी आपकी जो दाने, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास टोटल कितने हैं, 6, वो टोटल 6 है। अब रोलिंग ऑफ 5, यानी 5 आने के चांसेस कितने हैं। जो इवेंट है हमारे पास वो इवेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। पार्ट 1 को देखते हैं, यहां पे पार्ट 1 को देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या, 5 आए, तो 5 एक ही नंबर है, 5 एक ही नंबर है, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हमारे पास बनेंगे 1, नंबर ऑफ इवेंट बनेंगे हमारे पास 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय एन एस। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/6। ये इसका आंसर होगा 1/6, यानी रोलिंग 5 यानी 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास होगी 1/6। अब पार्ट 2 की जानब चलते हैं। पार्ट 2 में है रोलिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो यहां पे एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 ही रहेगा। अब 6 से ज्यादा जो है वो कोई नंबर लूडो के दाने पे होते ही नहीं है, तो इसकी जो नंबर ऑफ इवेंट होगा, नंबर ऑफ इवेंट, अब यहां पे भी ई इस्तेमाल किया है, यहां पे इवेंट की जगह आप ए लिख लें, या आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। इवेंट जो है वो आप ए रख लें, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, खाली, क्या होगा, खाली, यानी 6 से ज्यादा तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता। तो ये आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो है वो 0 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इवेंट का जो नाम होगा वो आपने यहां पे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। नंबर 3 पे देखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, अगेन इसमें जो है वो 6 ही है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 ही है। रोलिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 20 का नाम रख लें, वो है 1 2 3, यानी 3 और 3 से कम, 3 और 3 से कम, यह आएगा 1 2 3, तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट का नाम है बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ इवेंट 3/6, तो ये कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, और आखिर में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। 3 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अनबॉयस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 अनबॉयस्ड। अनबॉयस्ड से मुराद है कि 2 सिक्के आपने ऊपर फेंकने हैं, उसमें किसी किस्म की 2 नंबर ही नहीं करनी, बज़ाहिर सी बात है। अनबॉयस्ड से मुराद है कोई 2 नंबर ही नहीं करनी, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारे टेल्स आए, सारी की सारी जो है वो टेल्स आए, एक हेड आए, एक टेल आए,
और तमाम हेड्स आए। ठीक है, जब भी आप सिक्कों को ऊपर फेंकेंगे, जब सिक्के को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस एस की होगी, या दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे टेल आएगी दूसरे पे हेड आएगा, या पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगी, या दोनों के ऊपर टेल आएगी। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनेगी? 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 4। अब पार्ट 1 को देखते हैं, ऑल टेल्स। हम जब सिक्का फेंके तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑल टेल्स दोनों दफा आने के क्या चांसेस हैं? दोनों दफा टेल्स आने के चांसेस कितने हैं? इसमें कितने नजर आ रहे हैं? जस्ट एक दफा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, इस इवेंट का जो नाम है वो आप ए रख लें। ठीक है, इस इवेंट का नाम जो है यहां पे लिख लें बेशक, लेट द इवेंट नेम जो है वो ए रख लें। पार्ट 1 में ऑल टेल आने का जो इवेंट है उसका नाम इवेंट ए रख लें। तो एनएस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 4 ही रहेगा, और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट उसका नाम क्योंकि ए है तो वो कितने होंगे? 1। इसमें सिर्फ टेल आने के चांसेस जो हैं वो एक ही है। टेल आने के चांसेस जो है वो एक ही है कि दोनों में टेल आए। टेल इधर भी है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ऑल टेल से मराद है कि दोनों में टेल आए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/4, और 1/4 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यही इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 1 हेड, एटलीस्ट जो है 1 हेड आए। ये दोनों हेड है, ठीक है, ये दोनों टेल है, तो हम चाहते हैं एटलीस्ट 1 हेड आए। तो 1 हेड, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 4। लेट द इवेंट नेम, वो हम अब बी कर लेते हैं, इवेंट का नाम बी कर लेते हैं। NS4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस हैं कि कम से कम एक हेड हो। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे 2 हेड है। ठीक है, लेकिन हमें एक हेड चाहिए तो बनेगी 2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी आएगी NB डिवाइड बाय NS। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/4, ये 2 और इसकी वैल्यू 4। तो इसकी कटिंग करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। तो ये पार्ट 2 भी आपके सामने मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। थर्ड पार्ट है 1 टेल। हम सिर्फ एक टेल चाह रहे हैं। तो एक टेल किस में है? ये यहाँ पे दोनों हेड हैं, यहाँ पे दोनों टेल हैं, यहाँ पे आ रही है एक एक टेल। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 बनेगा उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, NS या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो हमारे पास 4 ही रहेगा। इस इवेंट का नाम जो है वो हम C रख लेते हैं। इस इवेंट का नाम C रख लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है? 2। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है? 2, जिसमें एक टेल है, जिसमें एक टेल है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इस इवेंट का नाम C है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आएगा 2/4। तो ये 1/2 ही आएगी। पार्ट 3, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है ऑल हेड्स, के सिर्फ और सिर्फ हेड ही आए, इसके अलावा कुछ ना आए। तो ऑल हेड ये आपको नजर आ रहा है, तो इसका भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 ही है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 ही है, और इस इवेंट को हम D कह लेते हैं। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम बनते हैं वो 1 बनता है, सिर्फ एक ही है। क्या? सिर्फ एक ही है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये हमारे पास बनेगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी
1/4, इसकी कटिंग भी नहीं होती। ये पार्ट 4, ये पार्ट 3, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1 का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 3 रेड कलर्स एंड 4 ब्लू कलर्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर जो कलर्स आपको नजर है, 5 ग्रीन कलर हैं, 3 रेड कलर हैं और 4 ब्लू कलर हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब कलर पिक करें हम तो सारे कलर ग्रीन हो या सारे कलर ब्लू हो। तो इसकी सबसे पहले हम क्या है, सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, 5 ग्रीन है, 3 रेड है और 4 ब्लू है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, टोटल कितने बनते हैं 12। तो इसकी बनेगी NS, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनेगी 12। ठीक है जी। अब पार्ट 1 की जानब चलते हैं। पार्ट 1 है कि हम चाह रहे हैं ऑल कलर्स आर ग्रीन, जितने भी हम पिक करें तो सारे के सारे कलर ग्रीन हो। तो वो क्या है, ग्रीन कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 5। तो इस इवेंट जो ये नंबर ऑफ इवेंट होंगे ये कितने होंगे 5। इस इवेंट का नाम ई रख लें, ये होंगे 5। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी 5/12, NE 5 और NS 12। तो ये पार्ट 1 होगा कि ग्रीन कलर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/12 है। पार्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपके पास 12 ही होगी। अब क्या, ऑल कलर आर ब्लू, अब जितने भी कलर हो वो सारे के सारे ब्लू हो। ब्लू कितने कलर हैं टोटल 4। तो इस इवेंट का नाम हम ए रख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होगा 4। तो अब आपके पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये आ जाएगा 4/12 और इसकी कटिंग करेंगे तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 1/3 हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आज की वीडियो में मुकम्मल कर लिए। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।